नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। ऐसे में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पार्टी के एजेंडे के साथ चुनावी ताल ठोकती नजर आ रही हैं। बिहार के मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं बिहार के अंदर इस वक्त देखी जा रही हैं, या यूं कहें कि बिहार में चुनावी पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। अब ऐसे में बिहार से एनडीए के दलों में पड़ रही फूट भी साफ देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार को जेडीयू और एलजेपीआर के समर्थकों में भयंकर झड़प हुई, जो कि अब बिहार में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन गुरुवार को भयंकर बवाल देखा गया। टिकट के दो दावेदारों के समर्थक आमने सामने आ गए और माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण और लोजपा आरवी के सांसद मीणा देवी की बेटी कोमल सिंह के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। मारपीट और तोड़फोड़ के बीच गोली चलने की अफवाह से भयंकर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कुर्सियां तोड़ी गईं। गायघाट के जारंग हाई स्कूल परिसर में सम्मेलन शुरू होते ही बाहरी बनाम स्थानीय नेतृत्व का मुद्दा गरमाता चला गया। जैसे ही कोमल सिंह मंच के पास पहुंची, कुछ स्थानीय नेताओं ने बाहरी भगाओ गायघाट बचाओ का नारा भी लगा दिया। इसके बाद दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और कुर्सियां फेंकी जाने लगी। मंच पर झंडा भी उछाला गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। अफवाह फैलते ही अफरा तफरी का माहौल देखा गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। मंच पर प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। कुर्सियां तोड़ी गईं और टेबल पलट दिया गया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को हालात काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान फूल ले जा रहे जेसीबी को भीड़ ने रोककर फूल बिखेर दिए। हंगामे के बाद भी कुछ देर में कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ और गुटबाजी के बीच कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। आपको यहां ये भी बता दें कि इसके अलावा भी बिहार के दरभंगा से भी झड़प की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के सकतपुर बुनियादी विद्यालय रही टोल मछहता में रविवार को एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भयंकर हंगामा हो गया। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद थे। जानकारी के अनुसार हंगामा भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी जिलाध्यक्ष विनय पासवान पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप के कारण हुआ। जेडीयू नाराज नेताओं ने मंच पर विरोध जताया और नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। हंगामा शांत होने के बाद मंत्री नितिन नवीन ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी और 200 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मां को अपमानित करने वाले शब्दों का जवाब बिहार की जनता चुनाव में देगी। सम्मेलन के आयोजक संजय सिंह और पप्पू सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कभी कभी आपस में भिड़ंत का कारण बन जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एनडीए अलीनगर विधानसभा से जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, कार्यकर्ता उसे जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए के मिशन 2025 को पूरा करने का निर्णय लिया गया है और जनता आगामी चुनाव में अमर्यादित शब्दों का जवाब देगी। अब ऐसे में जिस तरह से एनडीए के अंदर बिहार में इस तरह की झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो क्या यहाँ ये कहना फिलहाल ठीक होगा कि एनडीए के अंदर माहौल तनावपूर्ण ना होकर शांत है? क्योंकि जिस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम वीडियो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर माहौल बिगड़ रहा है। तो अब ऐसे में किस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल मिलकर एनडीए के अंदर इन तनावपूर्ण स्थितियों को अब कहीं ना कहीं शांत कराने का काम करते हुए नजर आएंगे, और क्या बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को इन तमाम मामलों को लेकर इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब
अपने आप को विधानसभा चुनाव में आगे रखने के लिए जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ रैलियां और जनसभाएं देखी जा रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर पड़ी इस फूट का भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बखूबी फायदा उठाकर विधानसभा चुनाव में बाजी मारने की तैयारियां करता नजर आएगा। तो फिलहाल आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।